जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए उत्पत्ति का किताब अध्याय 14 आयत 16, जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स 16 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। और वो सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। यहाँ पर हम लोग अब्राहम और लूत के बारे में पढ़ रहे हैं कि अब्राहम ने लूत को बचा लिया। लेकिन यहाँ पर इसके संदर्भ को देखना बहुत ज़रूरी है। 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम और लूत जो अब तक साथ साथ रहते थे, उनके चरवाहों के बीच में लड़ाई होने के कारण वो लोग अलग हो गए। यहाँ पर जब अब्राहम लूत से कहता है कि हमें अलग होना है, अब्राहम लूत से कहता है कि आप एक जगह चुन लो। अगर आपने उत्तर चुन लिया तो मैं दक्षिण की ओर चला जाऊंगा। अब्राहम ने लूत को वो छूट दे दिया। और लूत ने क्या किया? लूत ने अपने आंखें उठाई और सबसे हरियाली से भरा हुआ जगह को चुन लिया। लेकिन यहाँ पर अब्राहम नाराज नहीं होता है, क्योंकि अब्राहम सांसारिक आशीषों पर अपना नज़र नहीं लगाया है। और आगे 14वीं अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं कि जब इन लोग अलग हो गए हैं और लूत जहाँ पे रहता था वहाँ पे कुछ राजाओं ने आकर हमला किया। 4 राजाओं ने दल बनाकर सदोम और अमोरा पर हमला किया और उस समय पर अब्राहम का भतीजा लूत को ये राजाओं ने कैदी बनाकर या गुलाम बनाकर उसको ले गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखने वाली एक बात है कि जैसे ही अब्राहम को पता चलता है कि लूत को बंदी बनाकर लेकर गए हैं, अब्राहम वहाँ पर चुप नहीं बैठता। अब्राहम ये नहीं कहता, देखो उसने बहुत हरियाली भरा जगह को चुन लिया था, अब तो ये उसके साथ होना है। इस प्रकार का एक सोच को अब्राहम नहीं रखता है। मेरे प्रियो, अब्राहम बुराई के बदले बुराई नहीं करता है। लेकिन अब्राहम क्या करता है? अब्राहम अपने साथ जो लोग थे, जो युद्ध करने के काबिल थे, उन लोगों को साथ लेकर लूत को बचाने के लिए निकल पड़ता है। और यहाँ पर हमें देखने वाली बात यह है कि जो राजाओं मिलकर सदोम पर हमला किया था वो 4 जगह के राजा थे। और यहाँ पर अब्राहम अकेला अपने लोगों के साथ निकल पड़ा है। किसके खिलाफ? उन 4 राजाओं के खिलाफ। अगर हम सामान्य बुद्धि से सोचें, अब्राहम और अब्राहम के लोग एक तरफ और 4 राजाएं मिले हुए हैं और उनके लोग दूसरी तरफ। यहाँ पर अगर इनके बीच में एक युद्ध होता है तो कौन जीतेगा? हमारी समझ के अनुसार, हमारे बुद्धि के अनुसार हमें ऐसा लगता है कि वो 4 राजा एक साथ मिले हुए हैं तो वो लोग ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ पर अगर अब्राहम जाता तो भी वो जय नहीं पाएगा। इस प्रकार का एक सोच हमारे अंदर आता है। लेकिन अब्राहम के अंदर ये सोच नहीं आया। अब्राहम के अंदर कोई डर नहीं था, भय नहीं था। लेकिन अब्राहम उन राजाओं का सामना करता है। मेरे प्रिय, इतना हिम्मत अब्राहम के अंदर कहाँ से आया? वो इसलिए है क्योंकि अब्राहम को पता है कि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। जब परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। और इस हिम्मत के साथ अब्राहम आगे बढ़ता है और अब्राहम उन राजाओं का सामना करता है। और वहाँ का एक युद्ध के बाद आज जो वचन हमने पढ़ा वो हम लोग वहाँ पर समझ सकते हैं कि अब्राहम ने वो सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। मेरे प्रियो, अब्राहम जाकर लूत को बचाकर लेकर आता है। इस घटना से हम अब्राहम के जीवन से 2 बातों को सीख सकते हैं। सबसे पहले, उसने बुराई के बदले बुराई नहीं किया। और दूसरी बात, जो असंभव करके परिस्थिति था, उसने उसको असंभव कर चुपचाप नहीं बैठा, लेकिन वो हिम्मत करके, वो प्रभु पर भरोसा करके वो आगे बढ़ा
और उन राजाओं को हराकर लूत को और लूत के जितना संपत्ति था, स्त्रियां थे, जितने लोग लूत के साथ थे, सबको बचाकर लेकर आए। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हमारे अंदर भी ऐसा सोच आता है कि मुझे ये करना है, मुझे प्रभु के लिए वैसा करना है, मुझे मेरे परिवार के लिए ऐसे ऐसे करना है, मुझे मेरे कलीसिया के लिए ऐसे ऐसे करना है। सोच तो आता है, लेकिन दूसरी तरफ एक और सोच आता है कि ये मैं नहीं कर सकता, मैं इसका काबिल नहीं हूं, ये मेरे लिए असंभव है। इस प्रकार का एक सोच आपको परेशान कर रहा होगा। लेकिन आज हम लोग अब्राहम के जीवन से ये सीख सकते हैं, कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, परिस्थिति को देखकर हमें डरना नहीं है, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना है। जब हम प्रभु के लिए कदम उठाएंगे, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेगा। तो आज मैं आप लोगों को हिम्मत देना चाहती हूँ, परिस्थितियों को देखकर, असंभव जैसी बातों को देखकर डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना, प्रभु पर भरोसा कीजिए, कदम बढ़ाइए, प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के ऊपर आपका आशीष का हाथ होने पाए। प्रभु, हम बुराई के बदले बुराई ना करें प्रभु जी, लेकिन हम लोगों को मदद करने वाले रहे कर कर हम दुआ करते हैं प्रभु जी। हमारे अंदर ऐसे एक मन देना परमेश्वर पिता कि हम लोग पहल उठाएं। असंभव परिस्थिति में भी प्रभु जी हम हार मानकर पीछे हटने वाले नहीं प्रभु जी, हम डर कर चुपचाप बैठने वाले नहीं प्रभु जी, लेकिन आपकी सेवा प्रभु जी, हमारे परिवार के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे अपनों के लिए, समाज के लोगों के लिए हम कुछ करना चाहते प्रभु जी। आप हमें हिम्मत दीजिए प्रभु जी, हम उनके लिए एक आशीष बनना चाहते हैं प्रभु जी। आप हम पर अनुग्रह करना प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।